रोशनी की शादी दीपक के साथ 6 महीने पहले ही हुई थी। जिस तरह हर लड़की ना जाने कितने अरमान लेकर ससुराल आती है, वैसे ही रोशनी भी आई थी। रोशनी बहू, कितनी रोटियां सेक रही है? देख, 3 तेरे ससुर जी की, 3 सुनील की, और मुझे तो कम भूख है। मेरी 2 सेक दे, बाकी अपनी देख ले। तू भी वैसे 2 रोटी ही खाएगी। अरे हाँ, याद आया, 2 रोटी सुबह की बची हुई है। मैं और तू एक एक वो ले लेंगे तो 8 रोटी बहुत रहेंगी। कैसे घर में आ गई, जब देखो रोटियां गिनती रहती हैं। मेरा तो दिमाग खराब किया हुआ है। माँ, 6 महीने में इतनी कमजोर हो गई है आपकी बेटी। सासू माँ जब देखो रोटियां गिनती रहती है और हर वक्त टोकती रहती है। रोशनी बेटा, कोई बात नहीं, अपनी सास की बातों को दिल पर मत लगा। तू बस अपनी अच्छी बहू होने का फर्ज निभा। बाकी हर किसी की अपनी आदत होती है बोलने की। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, खुद को ही बदल लो। तू चुप रहा कर, बोलने दिया कर जो भी बोले। रोशनी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन, ये क्या रोशनी, तूने अभी तो दीपक के लिए चाय बनाई थी, अब दोबारा क्यों बना रही है? फ्राई पैन में बची हुई चाय रखी तो है, वही पी लेती। माँ जी, चाय थोड़ी देर भी पड़ी रहे तो उसका स्वाद बदल जाता है, और मुझे ताजी चाय पीने की आदत है। तो ये चाय मुझे दे दे, इतनी महंगी चीनी पत्ती दूध वाली चाय है। माँ जी, सिर्फ 2 घूंटी तो है, ये क्या पियोगे? मैं ताजी बना रही हूँ, पी लो। नहीं, तू ये 2 घूंटी दे दे, मुझे बहुत है। सच में ऐसी कंजूस सास मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ कहा तुमने रोशनी? नहीं माँ जी, मैं तो बस गीत गुनगुना रही थी। 100 साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागत माँ से प्यारी सासू जी। 1 मिनट माँ जी, मैं अभी आई। क्या हुआ? चाय चढ़ाकर बाथरूम में कहाँ भाग रही है? रोशनी जैसे ही बाथरूम में जाती है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। क्या हुआ? सारी चाय सूख गई, इतनी देर लगा दी। पता नहीं माँ जी, कल से थोड़ा जी मिचला रहा था, उल्टियाँ हो गई। अरे, बदहजमी हो गई होगी, जा नींबू चाट ले, ठीक हो जाएगा। पर बदहजमी कैसे माँ जी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। रोशनी कमरे में आकर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, क्या करूँ फिर, आप ही बताओ, जाऊँ फिर डॉक्टर के पास या अभी रुक जाऊँ? 1 दिन और देख ले बेटा, नहीं तो एक काम कर, दीपक से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट मंगवा लेना, हो सकता है तुझे दिन चढ़ गए हो। ठीक है माँ, कल तक देखती हूँ। रोशनी को शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। तभी, क्या बात है रोशनी, इतने छोले चावल किसके लिए बनाए थे जब खाने नहीं थे? ये लोग तो सुबह लंच ले गए, उसके बाद वैसे के वैसे ही पतीले रखे हैं। जब नहीं खाने थे तो बनाए क्यों? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अब रात को कुछ नहीं बनाना, यही पूरा हो जाएगा, समझी? कमला अपने कमरे में चली गई। रात में, रोशनी, ये कुकर में क्या बनाने की तैयारी है? छोले चावल रखे तो हैं, वही गर्म कर लेंगे। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी धुली मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही थी। छोले रात में भारी हो जाएंगे मुझे। ये सही है, 2 उल्टी आई नहीं कि ढीले पड़ जाओ। बस चौथाई मुट्ठी बनाना अपने लिए। हम तीनों तो सुबह वाले छोले चावल ही खा लेंगे, इतनी महंगाई है भाई। बेचारी रोशनी पहले ही तबीयत खराब से परेशान थी, ऊपर से कमला की कंजूसी। अगले दिन रोशनी को फिर उल्टियाँ होने लगती हैं। वो दीपक को बताती है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आता है। रोशनी चेक करती है। दीपक, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है रोशनी, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या तू माँ बनने वाली है? चल ठीक है, अब थोड़ी बचत करनी शुरू कर दे, आगे 2 से 3 हो जाओगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। माँ जी, मैं दीपक के साथ डॉक्टर के पास होकर आती हूँ। अरे, उसे क्यों परेशान कर रही है, उसे काम पर जाने दे, मेरे साथ चलना। दीपक काम पर चला जाता है। रोशनी कमला के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मैंने रोशनी का चेकअप कर लिया है, सब कुछ ठीक है, बस अपने खान पान का ध्यान रखना और कोई भी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ताकत की दवाइयाँ और टॉनिक लेने हैं। कितनी फीस हुई डॉक्टर? जी 1500 रुपए। क्या 1500 रुपए? ये कुछ ज्यादा नहीं है, और दवाइयाँ अलग खरीदो। माँ जी, अभी तो दो, घर जाकर सुना लेना। अब इतने पैसे यहाँ लग गए, दवाइयाँ भी 1200 की आ गई। अब ऑटो के 80 रुपए नहीं दूंगी, पैदल चल ले। पैदल चलना गर्भवती के लिए अच्छा होता है। कहाँ फंस गई मैं इन जैसी कंजूस के साथ। कमला और रोशनी घर आ जाते हैं। अब रोशनी गर्भवती थी तो उसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी, पर कमला की कंजूस आदत से वो कैसे पीछा छुड़ाती। एक दिन, रोशनी, ओ रोशनी, कहाँ है? माँ जी, बाहर हूँ, ये दशहरी आम वाला भैया आया हुआ है, वही ले रही हूँ। ओ भैया, क्या भाव दे रहा है? अम्मा जी 70 रुपए किलो दिए हैं 2 किलो के, तुम 60 रुपए दे देना, बोनी का टाइम है। अरे, क्या लूट मचा रखी है, औरतें देखकर भाव बढ़ा दिए, और ये आम तो हैं भी बिल्कुल बेकार पिलपिले से। पर माँ जी, मेरा आम खाने का बहुत मन था। अच्छा, तुझे आम खाना है, ये ले भैया 5 रुपए, ला एक आम दे दे। क्या अम्मा जी है, इतनी कंजूसी, सिर्फ एक आम?
तो क्या पूरा ठेला खरीद लूं? ला, मुफ्त में दे, काम देगा, बड़ा आया बात करता है, चल जा यहाँ से। रोशनी गुस्से में घर के भीतर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब तुम ही बताओ माँ, इतनी कंजूसी, वो भी आम खरीदने में। मेरा इतना मन था आम खाने का। कोई बात नहीं, तो दीपक को बोल देना, वो शाम को लेता आएगा। उसी शाम रोशनी के ससुर रोशनी के लिए कुछ सामान ला। कमला, ये देसी घी और थोड़ा ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू वगैरह लाया हूँ। रोशनी बहू को 9वां महीना लग गया है ना, उसे कुछ न कुछ खिलाती रहा करो। अरे आप भी ना, इतना देसी घी और ड्राई फ्रूट क्या करना था, थोड़े बहुत ही ले आते, बेकार की फिजूल खर्ची करते हो। लाओ दो, अच्छा मैं रसोई में रख देती हूँ। कमला सारे ड्राई फ्रूट और घी छुपा कर रख देती है। अरे इतने महंगे बादाम काजू थोड़े दे दूंगी, सारे खा जाएगी। ये घी भी एक कड़छी निकाल लेती हूँ, एक हफ्ता तो चल ही जाएगा, बाकी छुपा देती हूँ। रोशनी को कुछ समझ नहीं थी, माँ से वो इतनी बात फोन पर नहीं कर पाती थी। एक दिन, माँ जी पता नहीं मेरे हाथ पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है, क्या मैं डॉक्टर को दिखाऊं? अरे ये छोटी छोटी बातों के लिए रोजाना डॉक्टर की फीस बनाते रहो। ये सूजन से कोई डरने वाली बात नहीं होती, ये तो गर्भावस्था में मामूली बात है। कमला के मना करने पर रोशनी हॉस्पिटल की विजिट के लिए भी नहीं जाती। एक शाम, रोशनी क्या हुआ? आंखें खोलो रोशनी। माँ, बाबूजी जल्दी आओ, रोशनी बेहोश हो गई है। अरे बिस्तर पर लिटा दे, थोड़ा पानी के छींटे डाल, आ जाएगा होश। दीपक कोशिश करता है पर रोशनी होश में नहीं आती। वो रोशनी को हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर वहाँ रोशनी का चेकअप करती है। ये क्या हाल बना दिया है आपने रोशनी का? आपको पता भी है रोशनी का बीपी कितना बढ़ा हुआ है? और इनकी तो अपॉइंटमेंट थी 15 दिन पहले की, वो भी मिस की हुई है। आपकी इतनी बड़ी लापरवाही से रोशनी की जान भी जा सकती है। माँ, आपको पता था ना रोशनी को डॉक्टर के पास आना है? कमला घबरा चुकी थी, उससे बड़ी गलती हो चुकी थी। कमला, अब तो शर्म करो, इतनी कंजूसी, तुम अपनी ही बहू के साथ ये व्यवहार करोगी? मुझे नहीं पता था, वो तुम्हें माँ कहती है। उसने अपना मायका छोड़ हमारे घर को अपनाया है। अगर बहू या बच्चे को कुछ हो गया तो ऐसा ना हो सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़े। माँ, अगर आपको मेरे और रोशनी के रहने से कोई परेशानी है, बस एक बार रोशनी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा सकुशल दुनिया में आ जाए, फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं दीपक, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी आंखों पर कंजूसी की पट्टी बंधी थी, मैंने सही को गलत नहीं समझा। दीपक के पापा, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं एक ऐसी सास हूँ जिसने अपनी ही बहू को मौत के मुंह में धकेल दिया। भगवान मुझे क्षमा कर दो। कमला रोने लगती है, तभी डॉक्टर आ जाती है। बधाई हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। घर आने के कुछ दिन बाद दीपक रोशनी से कहीं और चलकर रहने के लिए कहता है, पर रोशनी मना कर देती है। दीपक, माँ जी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कमला ये सब सुन लेती है। रोशनी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी आज तू मेरी परवाह कर रही है। नहीं माँ, माफी मत मांगो, बस अपना आशीर्वाद दो। उस दिन से कमला का व्यवहार सबके प्रति बहुत बदल जाता है, जिसको देखकर परिवार में सब बहुत खुश होते हैं। अरे जानकी, ये ऊपर वाली अटैची खोल जरा, दिखा ये वाला स्वेटर। हाँ दिखा, कितने गरम कपड़े तो पड़े हुए हैं। इस कोमल महारानी को भी नया स्वेटर खरीदना है। अभी 4-5 स्वेटर निकाल दूंगी। मोहन को सुबह बोल रही थी नया स्वेटर लेना है। नया स्वेटर ले दें? यहाँ कोई पेड़ थोड़ी लगे हैं पैसों के। दे वो वाला दिखा। अम्मा जी, ये स्वेटर तो चूहे पूरा काट गए, जगह जगह से छेद हो रहे हैं। फेंक दूं क्या, या पोछा लगाने में इस्तेमाल हो जाएगा? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये स्वेटर अभी 2 साल और चलेगा। बड़ी आई फेंकने वाली। ला इधर दे और दिखा। अम्मा जी ये देखो, ये तो किसी बच्चे का कार्डिगन दिखाई पड़ता है। बहुत छोटा है ये तो। बच्ची का नहीं है, ये मेरे ब्याह का कार्डिगन है। तब मैं बिल्कुल पतली पतंग जैसी थी। ये वाला ठीक है। ये तो कोमल बहू को आराम से आ जाएगा, उसे ही दे देती हूँ। कोमल जरा इधर आ। क्या हुआ अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया? इतनी देर से तुझे आवाजें लगा रही थी, तू थी कहाँ? अच्छा सुन, ये ले, तू मुझे स्वेटर कह रही थी ना, ये मेरी शादी का स्वेटर है, तू पहन ले, तेरे काम आ जाएगा। पर अम्मा जी ये तो बहुत छोटा है, मुझे पूरा भी नहीं आ रहा। अगर आप कहें तो मैं एक नया स्वेटर खरीद लूं। मेरे पास जो 2 स्वेटर थे वो बहुत पुराने हो गए हैं। पुराने हो गए हैं? 2 साल तेरे ब्याह को हुए हैं। 2 साल में 2 स्वेटर खरीद कर दे चुकी हूँ, एक तेरी शादी में और एक पिछले साल। और अपनी माँ के घर से तो तू जैसे बड़ी मोटी रजाइयां और गरम शॉलें लाई थी, ऐसे बातें कर रही है। चुपचाप ये पहन ले, वैसे भी सर्दी कुछ दिनों की ही होती है, अभी गर्मी पड़ जाएगी, फिर बेकार हो जाएंगे नए स्वेटर। बेचारी कोमल, उसकी सास मनोरमा महाकंजूस थी।
ये बात हर कोई जानता था। सचमुच भाभी, अम्मा जी जैसा महाकंजूस मैंने आज तक नहीं देखा। तू जा देख, अम्मा जी आवाज लगा रही हैं। जानकी, ये गुड़ की थैली यहाँ किसने फेंकी? अम्मा जी ये गुड़ खराब है, इसमें मक्खी लिपटी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा इसे फेंक देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तू ये गुड़ फेंक रही थी, वो भी मेरे से पूछे बिना? अम्मा जी मैंने कोमल भाभी से पूछ कर ही फेंका था। कोमल बहू, इधर आ जरा। ये गुड़ तू अपने मायके से लाई है जो तूने जानकी को इसे फेंकने के लिए बोला? अम्मा जी इस गुड़ पर मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी, इसलिए जानकी को बोला कि ये गुड़ किसी को खाने के बाद नुकसान न दे, इसलिए इसे फेंक दे। बस ये जरा सी मक्खी चिपकी हुई है तो ये गुड़ बेकार हो गया। ये ले, मैंने हटा दी, अब कहां से खराब है ये? अभी तो ये गुड़ पूरी सर्दी खाया जाएगा। मैं फालतू के खर्चे नहीं करती, पैसे बचाती हूँ। जा ये गुड़ ले जा, डिब्बे में रख दे। अरे क्या हुआ मनोरमा, क्यों पूरा घर सिर पर उठा रखा है? अच्छा ये लो, ये साग लाया हूं, कटवा कर ही ले आया, और ये मक्के का आटा भी। रात में ऐसे मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाओ कि मजा आ जाए। देसी घी का तड़का लगा लेना। कोमल बहू, ये क्या कर रही हो? अम्मा जी साग में देसी घी का तड़का लगा रही हूँ। बाबूजी कह रहे थे ना कि साग में देसी घी डाल देना। अच्छा, देसी घी के तो मानो तेरे माँ बाप ने डिब्बे भरकर भेजे हैं, तभी तू कढ़ाई में कड़छी भर भर के डाल रही है। ये ले, 1 चम्मच खुशबू के लिए ऊपर से डाल देना। रिफाइंड तेल का तड़का लगा, वो भी 2 चम्मच बहुत है। अम्मा इतनी कंजूसी क्यों करती हो? बाबूजी को देसी घी का मन है तो डाल दो। अच्छा मैं सोच रहा था मेरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया, क्यों ना नया गीजर लगा लूं। अरे कोई सस्ता सा लगवा ले, वैसे भी ठंड इतनी कहां पड़ती है, हम लोग तो ताजे पानी से ही नहाते हैं। मेरी जानकारी में एक दुकान है जो सस्ते दामों पर गीजर दे देगा। ठीक है अम्मा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और बिजली वाले को भी बोल दूंगा गीजर लगा जाए। मोहन मनोरमा को नया गीजर खरीदने के लिए पैसे दे जाता है। अगली सुबह। ये क्या कर रही है कोमल बहू? अम्मा जी गैस पर पतीले में पानी गर्म कर रही हूँ, बहुत दिनों से सिर नहीं धोया, ठंडा पानी होता है तो इसलिए सोचा थोड़ा गर्म पानी करके सिर धो लेती हूँ। जरा सा सिर धोने के लिए तू पूरा सिलेंडर खत्म कर देगी। मैं भी तो ठंडे पानी से धोती हूँ, मैंने तो आज तक गर्म पानी से सिर नहीं धोया। जाकर चुपचाप ठंडे पानी से धो ले, कोई जरूरत नहीं है इतनी गैस फूकने की। अपनी माँ के घर तो टोटी के पानी से भी नहा लेती होगी, यहाँ इस मैडम को गर्म पानी से सिर धोना है। एक तो कल जाकर मैं गीजर ले आऊं, ये तो सारी गैस फूंक देगी। कोमल ने ठंडे पानी से सिर धोया तो उसे ठंड लग गई, जिसकी वजह से बुखार हो गया, इसलिए वो डॉक्टर से दवाई लेने चली गई। कोमल, कहाँ से आ रही हो? अम्मा जी थोड़ा बुखार था, इसलिए दवाई लेने गई थी। जरा से बुखार के लिए तू डॉक्टर से दवाई लेने चली गई? 1 कप काढ़ा बनाकर पीती तो मिनटों में सही हो जाती। पता नहीं आजकल तुम लोगों ने नाजुक शरीर बना लिए हैं, फालतू के पैसे डॉक्टर को देती फिरती हो। अम्मा, मैंने तुम्हें बोला था ना गीजर लगवाने के लिए, मुझे तुम खरीद कर लाने नहीं देती और ना ही खुद जा रही हो। अगर गीजर लगा होता तो कम से कम ठंडे पानी से नहाकर कोमल की तबीयत तो ना खराब होती। ठीक है, मैं आज ही नया गीजर खरीद लाऊंगी और बिजली वाले को बुलाकर लगवा दूंगी। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे सारी गलती मेरी है। मैं तो बचत करने की सोचती हूँ, तुम लोग उल्टा मतलब ले लेते हो। मनोरमा गीजर खरीदने के लिए बाजार चली जाती है। भैया कोई सस्ता सा गीजर दिखाना, ज्यादा पैसों वाला नहीं, कम बजट का मिल जाए। मैडम अगर आपको कम बजट का ही गीजर चाहिए ना तो एक काम करो, आप सेकंड हैंड गीजर ले लो, वो आपके लिए सही रहेगा। हमारे पास कुछ माल आते हैं ऐसे जो डिफेक्टेड होते हैं, वो हम सस्ते दामों पर दे देते हैं। वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस कंपनी रिजेक्ट कर देती है, इसलिए हम उसे सस्ता निकाल देते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, हमें भी तो सर्दी में ही जरूरत पड़ती है, सेकंड हैंड ही दे दो, मेरे बजट में रहेगा। ये गीजर तो बहुत बढ़िया रहा, बड़े सस्ते दामों पर मिल गया। अब ये पैसे चुपचाप रख लेती हूँ, किसी को बताऊंगी नहीं कि मैंने ये सेकंड हैंड गीजर खरीदा है। बिजली वाले को बोलती जाती हूँ, लगा जाएगा। अम्मा जी गीजर लगा दिया है। ये ले 20 रुपए। अम्मा जी गीजर की फिटिंग के बस 20 रुपए है? मेरे 250 रुपए बनते हैं अम्मा जी। 250 रुपए किस बात के? जरा सा गीजर ही तो लगाया है, 20 रुपए पकड़ और जा।
कितनी कंजूस है ये, है? क्या बहस करूं इससे, मानने वाली तो है नहीं। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं भी। आज के बाद बिजली का कोई काम नहीं करने आऊंगा इसके घर में। बिजली वाला गीजर लगाकर चला जाता है। अम्मा ये तो तुम बहुत सस्ता गीजर ले आई हो, ठीक तो है ना? पूछ लिया था दुकानदार से? हाँ हाँ मैंने पूछ लिया था, बहुत बढ़िया कंपनी का मिल गया। अगले दिन जब कोमल नहाने जाने लगती है, अम्मा जी मैं नहा कर आती हूँ। थोड़ी देर ही गीजर चलाना, कहीं ऐसा ना हो सारी बिजली ये गीजर ही खा जाए। अपने मायके में तो तूने गीजर का नाम तक नहीं सुना होगा, और हमारे घर में तेरे लिए नए नए गीजर लगवाए जा रहे हैं। कोमल नहाने चली जाती है। कुछ समय बाद, ये नहा रही है या अंदर बाथरूम में सो गई है? इतनी देर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। अरे क्या मन ही मन बातें बुन रही हो? पिछले आधे घंटे से कोमल बहू गीजर चलाकर नहा रही है, कितनी बिजली फूंक दी होगी। क्या कोमल अभी तक नहा कर नहीं आई? कोमल क्या हुआ? अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। कोमल कोमल, बाबूजी कोमल की आवाज नहीं आ रही, लगता है कोई गड़बड़ है, मुझे दरवाजा तोड़ना होगा। किसी तरह मोहन बाथरूम के दरवाजे की कुंडी तोड़ देता है और अंदर जाता है। कोमल बाथरूम में बेहोश गिरी हुई होती है। कोमल, अरे ये बेहोश कैसे हुई? हे भगवान, इसे क्या हो गया? मोहन कोमल को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर कोमल को आईसीयू में भर्ती करते हैं। कुछ देर बाद, देखिए टेस्ट रिपोर्ट सारी ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये चक्कर आना और बेहोश होना बाथरूम में गीजर की वजह से हो सकता है। मैंने गीजर जैसे ही चलाया, उसमें से धुआं निकला और मैं बेहोश होती चली गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। कोमल को छुट्टी मिल जाती है। मोहन घर आकर अपनी माँ मनोरमा पर बहुत गुस्सा होता है। अम्मा, तुमने सेकंड हैंड गीजर खरीदा, मैंने तुम्हें नए गीजर के पैसे दिए थे, फिर क्यों? मनोरमा, आज तुम्हारी वजह से बहू को कुछ हो जाता तो? कितनी बार कहा है कंजूसी हद तक ठीक रहती है, पर तुम कहाँ मानने वाली हो? मुझसे भूल हो गई, दुकानदार ने बोला गीजर अच्छा है ले जाओ। और अम्मा तुम सस्ते के चक्कर में उठा लाई। गलती तो हुई है मेरे से, मैं दुकानदार की बातों में आ गई, उसने मुझे खराब गीजर दे दिया। कोमल बहू, आज सचमुच मेरी कंजूसी की वजह से तुम्हारी जान पर बनाई। कोई बात नहीं अम्मा जी, गलती तो दुकानदार की है, उसने आपको खराब गीजर दिया, आप यूं माफी मत मांगिए। मोहन बेटा, ये ले पैसे और इस घटिया गीजर को उतार कर आज ही बढ़िया कंपनी का एक गीजर मेरी बहू के बाथरूम में फिट करवा दे। ये हुई ना समझदारी की बात। अब तुम्हें समझ आया मनोरमा, कंजूसी हर जगह नहीं, किसी किसी जगह सही होती है। कोमल, तुम आज ही मेरे साथ बाजार चलना, मैं तुम्हें नए स्वेटर और कुछ गर्म कपड़े खरीद कर दूंगी। मेरी बहू से बढ़कर मेरे लिए कुछ कीमती नहीं, कुछ कीमती नहीं। महिमा की सास हेमलता बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। हर बात में कंजूसी करना उसकी आदत थी। बहन जी, कितनी दूर गलियों में घुमाकर और 10 दुकानों पर रिक्शा रोककर यहाँ घर तक सिर्फ 15 रुपए दे रही हैं आप। 60 रुपए हुए बाजार से आपके घर तक के। 60 रुपए? 5 मिनट की दूरी थी, तूने ही तो 15 रुपए बोले थे। बहन जी, 2 कदम करते करते रिक्शा घर तक घसीट लाई तुम, मुझे बोला सामने तक ही जाना है। अब बिना पैसे दिए कहाँ जा रही हो? ओ बहन जी, ये 15 रुपए लेने हैं तो ले, नहीं तो ये भी हाथ से जाएंगे। तुम जैसे कंजूस लोगों से तो पहले ही तय करके चलना चाहिए, बेकार में इतना चलाया। रजनी, ओ रजनी, ये ले सब्जियां, महिमा को दे दे, फ्रिज में लगा देगी। ये क्या, 4 आलू, 4 प्याज, 4 टमाटर, सब कुछ सिर्फ 4-4। ये कोई कम है? इतनी महंगी सब्जियां थी। ये सारी सब्जियां पूरे 50 रुपए की लाई हूं। ये 4 गिनती के हैं, इनमें से एक एक 4 बार की सब्जी के हैं। होली तक चलानी है ये सब्जियां। मायके में तो चाहे चटनी से रोटी खाती होगी, यहां सब्जियां थोड़ी लग रही हैं। मैं बचत ना करूं तो ये घर तो लुट ही जाए। और रजनी, तू क्या कर रही है? रसोई की अलमारी साफ करने को बोला था, इतनी देर से वही लगी हुई है। माँ जी, ये सूखे गोले तो फफूंदी खा गए, इन्हें फेंक दूं क्या? हाय हाय हाय, तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी पिछले साल की दिवाली पर ही तो मंगवाए थे, इतने महंगे गोले फेंकने को बोल रही है। जाकर इन्हें पानी में भिगो दे और खराब हिस्सा अलग कर दे, सब गोले साफ हो जाएंगे। महाकंजूस हैं अम्मा जी तो, इनसे तो राम ही बचाएं।
कैसी पागल है, साफ बढ़िया नारियल फेंक रही थी। अच्छा हुआ देख लिया, इसका क्या जाता, नुकसान तो मेरा ही होता। महिमा बहू इधर आ जरा, ये तेरे हाथ में क्या ले जा रही है? माँ जी, ये इनकी कुछ पुरानी कमीजें निकाली हैं। वो मोहित कह गए थे होली खेलने के लिए कुछ पुराने कपड़े निकाल दो। अरे बहू, ये कमीजें अभी 2 साल और चल जाएंगी, इन्हें तुम पुरानी बोल रही हो? कभी अपने मायके में ऐसा किया है? तुम्हें आए अभी 6 महीने नहीं हुए, तुम तो घर लुटाने पर तुल गई। चुपचाप ये कमीजें मोहित की अलमारी में वापस रख दो। हेमलता, इस बार हमारे बेटा बहू की पहली होली है, सारे इंतजाम ठीक से करवा लेना। बाहर गार्डन एरिया में ठीक रहेगा सब कुछ। और हाँ, होली पर खाने पीने की चीजों को बनाने के लिए हलवाई से बात करनी है। मैं जरा काम से जा रहा हूँ, तुम उन्हें सब कुछ समझा देना, ठीक है? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने एक हलवाई से बात की हुई है, वो आता ही होगा। महिमा जरा इधर आओ। जी माँ जी, आपने बुला। देखो बहू, अपने घर वालों को पहले ही बोल देना, यहाँ आकर फालतू का शोर शराबा ना करे। तुम्हारे भाई बहन को भी समझा देना, ये बड़े घरों की होली है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। पूरी सोसाइटी के लोग आएंगे, उनके सामने संभल कर रहें। माँ, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? शालू और अनिल छोटे नहीं हैं, बड़े बच्चे हैं, उन्हें पता है मेहमानों के बीच कैसे रहा जाता है। अच्छा सुनो, ये 50,000 रुपए रख लो, किसी को भी एडवांस देने हो तो आप दे देना। मोहित हेमलता को पैसे देकर चला जाता है। कुछ देर बाद 2 लोग हेमलता से मिलने आते हैं। देखो, जो काम सबसे सस्ता हो वो बताना, पहली बार तुमसे खाना बनवा रहे हैं। बहन जी, सबसे सस्ता खाना बनवाना है तो मात्र 20,000 रुपए का खर्चा आएगा, उसमें घी तेल जितना भी इस्तेमाल होगा हमारी तरफ से मुफ्त। ये तो बड़ा सही है, 20,000 में होली की पार्टी का खाना। अच्छा, ये गुजिया समोसे भल्ले पापड़ी वगैरह वो भी तो बनवानी है। सब हो जाएगा माता जी, ऊपर का तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लगने देंगे, बता रहे। एक काम करो, आप हमें 20,000 रुपए पूरे दे दो, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि होली के त्योहार पर हमें कोई और ज्यादा पैसों का लालच देकर बुक करे तो हम मना करने वाले तो रहेंगे नहीं। बस इतनी सी बात, पैसे तो मैं तुम्हें अभी दिए देती हूँ, ये लो पूरे 20,000 रुपए है। हाँ माता जी, आपके पूरे पैसे आए हुए होंगे तो हम किसी और को हाँ कहने वाले नहीं रहेंगे। माँ जी, पूरी पेमेंट मत दीजिए, अभी एडवांस के तौर पर 5,000 ही सही रहेंगे, बाकी पेमेंट उसी दिन दे देते। तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत सालों से होली की पार्टी करवा रही हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम जाओ भैया, और हाँ, परसों सुबह 8 बजे भी पहुंच जाना, क्योंकि 12 बजे तक सारा खाना तैयार करना है, और बीच बीच में कभी कुछ खाने का बनाना होगा तो वो भी हम बनवाते रहेंगे। हेमलता महिमा को चुप करा देती है। होली का त्योहार आ जाता है। पापा, गार्डन में सारी तैयारियां हो रही हैं, सारे टेबल लगा दिए हैं, एक एक टेबल मैंने पिचकारी गुलाल और रंगों का लगवा दिया है, जिसको भी लेना होगा वो वहीं से ले लेगा। वो तो ठीक है, पर खाने का इंतजाम अभी तक शुरू नहीं हुआ है? हेमलता, वो हलवाई कहाँ है जो तुमने बुक किए थे? मैंने तो उन्हें 8 बजे आने के लिए बोल दिया था, पर अब तो 9:30 बज रहे हैं। अरे तो उन्हें फोन मिलाओ, है? देखो कहाँ रह गए। जो नंबर उन्होंने मुझे दिया था वो स्विच ऑफ आ रहा है। तुमने हमेशा की तरह हमारे भरोसे के मदन हलवाई को बुक क्यों नहीं किया है? कितने सालों से हम मदन हलवाई को ही बुक करते आ रहे हैं। पापा, मदन हलवाई को फोन मिलाओ जरा, अगर वो आ जाए तो। हमारे पास सामान तो आया ही हुआ है, बस बनाना है। हेलो मदन हलवाई, मैं ब्रिज किशोर बोल रहा हूँ भाई। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। क्या हुआ पापा? आज होली पर सारे हलवाई बुक हैं? किसी के पास समय नहीं है, बताओ। तुमने उन्हें कोई पैसे वगैरह तो नहीं दिए थे? 20,000 दे दिए थे, मुझे लगा सस्ते में सब कुछ मिल रहा है इसलिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? कंजूसी की भी हद होती है। बच्चों का पहला त्योहार है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, मेहमानों को क्या खिलाएंगे? हैं? बेइज्जती हो जाएगी आज सबके सामने। रजनी, तुम केशव के साथ मेहमानों को पानी कोल्ड ड्रिंक सर्व करो, हम कुछ सोचते। तभी महिमा के मायके वाले आ जाते हैं, उन्हें भी सारी बात पता चलती है। हेमलता का मन बहुत खराब हो रहा था, वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। ये सब महिमा देख रही थी। माँ जी, आप मन उदास मत करो, अभी तो 10 बजे हैं, हमारे पास 2 घंटे का समय है। मोहित, जरा इधर आना।
महिमा बहू, ये खाना बनाने का सारा सामान तुम कहाँ ले जा रही हो? बाबूजी, आज होली पार्टी का टेस्टी खाना आपकी बहू महिमा बनाएगी। आप परेशान मत होइए भाई साहब, सब हो जाएगा। महिमा अपनी मम्मी और बहन के साथ मिलकर खाने की तैयारी करती है। 1 घंटा बीत चुका था। रजनी, ये ठंडाई तैयार हो गई है, केशव के साथ बाहर टेबल पर रखवा दो। माँ, गुजिया तैयार हो गई। शालू, ये भले दही में डाल दे। क्या बात है महिमा, भटूरे छोले तैयार भी हो गए? लगभग सब कुछ तैयार हो गया है। मेरी बहू की पहली होली और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। माँ जी प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए। देखिए सब खाना तैयार हो गया है। शालू, माँ और माँ जी को गार्डन में ले जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सब लोग मिलकर खूब होली खेलते हैं। महिमा ढेर सारे पकवान तैयार कर देती है। सभी मेहमान बहुत खुश होते हैं। हेमलता जी, होली पार्टी में तो मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट पकवान तैयार किए हुए थे। ये सब तैयारी मेरी बहू महिमा ने की है। बड़ी अच्छी बहू आई है सचमुच। बड़ी हंसमुख है आपकी बहू। आंटी जी, इसी बात पर 1 प्लेट फ्रूट चाट और। अरे बहू, मेरा तो पेट फूल चुका है। सब हंसी खुशी मिलकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। होली का त्योहार खुशी खुशी बीत जाता है। हेमलता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिस बहू को वो ताने देती थी, आज उसी बहू और उसके मायके वालों ने हेमलता का साथ दिया। उस दिन के बाद हेमलता कंजूसी की आदत छोड़ देती है।